भगवती शुक्र उदायन राजा नो अधिकार। ઉદાયન રાજા દ્રવ્ય અને ભાવથી, નિશ્ચય વ્યવહારથી, उदय भाव हरदम जीव को कैसी अवस्था में ले जाता है। उदय भाव के साथ जो जीव एक रूप हो गया, वो खुद को भूल गया। खुद को भूल गया, पूर्ण बेहोशी। जहां तक ये बेहोशी बढ़ती रहेगी, तहां तक जीव उदय भाव को बढ़ाएगा, उदय भाव बढ़ेगा। बेहोशी के सद्भाव से ही ये सारा संसार राग द्वेष की अवस्था जीवों में चल रही है। जहां तक ऐसी अवस्था राग द्वेष जनित बेहोशी के साथ रहेगी, तहां तक व्यक्ति जन्म मरण की परंपरा, दुखों का कारण इतना मजबूत हो रहा है कि वो मन वाणी किसी भी प्रकार का प्रयास से वो दुखों का कारण मिटे, ऐसी कोई संभावना नहीं है। वस्तु को जलाना हो तो आग चाहिए, रसोई को पकाना हो तो आग चाहिए, सुरंग लगाना हो तो भी आग चाहिए। आग के बिना जलता नहीं। ऐसे सारा उदय भाव को अपने को जो जलाना हो तो व्यक्ति के भीतर में आग चाहिए। जो आग भीतर में प्रकट हो तो सचमुच व्यक्ति के भीतर रहा हुआ एक घाती कर्म ईंधन हो जावे। ईंधन के बिना अग्नि नहीं होती है। अग्नि किसी ने प्रकट किया, लेकिन कुछ ईंधन नहीं। कोई जलाने जैसी चीज नहीं तो दिवासाली कांडी लगाकर रख दिया, कांडी स्वयं जल जाएगी, लेकिन आग बढ़ेगी नहीं। अपने भीतर ईंधन है कर्म। वो कर्म जलेगा भीतर की आग से। वहां पर कोई बाहर की आग काम कर सके, ऐसी कोई संभावना नहीं है। बाहर में आग व्यक्ति उसका उपयोग भी कर सकता है, और ये आग से व्यक्ति के भीतर में नुकसान भी होता है। आग आग है, साधन है, माध्यम है, उसका उपयोग हमको कैसे करना, ऐसे अपने भीतर जो आग है, वो आग को हमको काम करना है ईंधन को जलाने का। ईंधन है तैयार, कर्म रूप ईंधन हर जीव के पास है। जो व्यक्ति के भीतर में ऐसी जागरण साक्षी भाव की आग, साक्षी भाव एक आग है, इसी आग है कि व्यक्ति के भीतर में रहा हुआ कर्म जल जाता। क्रोध भी आग है, लेकिन ये क्रोध रूप आग से भी जलता है। देखो, आग आग है, लेकिन जलाने का काम उल्टा है। ये क्रोध मान माया लोभ भी आग है, व्यक्ति के भीतर में आग लग जाती है। रोम रोम व्यक्ति का खड़ा हो जाता है, व्यक्ति का शरीर कांपने लग जाता है, व्यक्ति शान भान भूल जाता है। व्यक्ति को मालूम नहीं कि मैं अभी क्या कर रहा हूं,
एक क्रोध रूपी आग व्यक्ति को कहां ले जाती है और उसी से क्या जलता है? साक्षी भाव की आग से जलता है कर्म और क्रोध रूप आग से जलता है भाव प्राण। ये भाव प्राण जहां तक जलेगा तहां व्यक्ति जलाएगा, व्यक्ति जलाता है। व्यक्ति के भीतर में एक कषाय जहां तक रहेगा तहां तक व्यक्ति के भीतर में भाव प्राण जलेगा और भाव प्राण की हिंसा ये जहां तक रहेगी तहां तक व्यक्ति का संसार चलेगा, तहां तक व्यक्ति का जन्म मरण जीविका रहेगा। अपने को जन्म मरण से ऊपर अपनी आत्मा को उठाना हो तो हम एक क्रोध रूप आग से हम ऊपर उठे। और क्रोध जब जब व्यक्ति के भीतर में निमित्त पाकर होता है, निमित्त से क्रोध नहीं होता है, वो भी ख्याल रखे। 100% व्यक्ति, हर व्यक्ति की ऐसी मान्यता है कि निमित्त से क्रोध होता है। निमित्त से क्रोध नहीं होता, बेहोशी से क्रोध होता है। व्यक्ति के भीतर में जो होश हो तो सामने चाहे सा निमित्त आ जावे तो भी व्यक्ति के भीतर में क्रोध नहीं होता। किसी को शरीर को आग लगा दे तो भी क्रोध नहीं होता है। लगाया ना आग, सोमल ने कैसी आग लगाया? सिर पर। क्या हुआ? कैसा निमित्त? उसका भाव था खत्म करने का, खत्म भी हुआ, 2 खत्म हुआ। आग से शरीर खत्म हुआ और भीतर में देखो गस्सु कुमार मुनि के भीतर में एक आग दूसरी प्रकट हुई। कैसी आग? वो आग से भीतर में राह हुआ घाती कर्म जल गया। कैसा है देखो, साथ साथ वन काम द्रव्य आग, शरीर जल गया। भीतर की आग ऐसी प्रकट हुई कि घाती कर्म वहां के वहां जल गए। एक ऐसा उदाहरण नहीं है, हजारों सैकड़ों उदाहरण है, लेकिन कब ऐसी अवस्था हुई? आग लगी, लगाई लगाने वाला ने बदला लेने के लिए। जहां अज्ञान है वहां पर हरदम बदला लेने का भाव होता है। बात छोटी हो के बड़ी, व्यक्ति के भीतर में जब चोट लगती है तब व्यक्ति इतना तिल मिला जाता है और व्यक्ति गांठ बना देता है, बदला लेना है। और ये बदला लेने का भाव व्यक्ति को वो जीव जहां जाएगा वहां पीछे जाना पड़ेगा, तो बदला ले सकता। बदला लेने का भाव करने वाली व्यक्ति वो जीव जहां जाए उसके पीछे पीछे पीछा पकड़ना पड़ेगा, तो बदला ले सकता है। ये जन्म मरण की परंपरा अनंत काल से जीवों की चल रही है। हमारे भीतर में एक कषाय अनंतानुबंधी का जहां तक रहेगा तहां तक जीव को जीव की खबर होगा नहीं। मैं कौन हूं वो खबर जिसको करना हो तो व्यक्ति को एक कषायों से वर्तमान में ऊपर उठना है। जागरण साक्षी भाव ये है अपना वर्तमान पुरुषार्थ। ये पुरुषार्थ जिसके पास रहेगा उसको कुछ बार की चीज छुएगा नहीं और भीतर में जो चीज है वो सब जल जाएगी। कैसा काम, कितना बढ़िया काम। आप जहां हो एक काम कर सकते हो, आपको कोई तकलीफ नहीं। किसी प्रकार की सारी तकलीफों का जो कारण है अपने भीतर, वो कारण ही खत्म हो जाएगा। वो काम अपना है और वर्तमान में वो बात शक्य संभवित है। व्यक्ति जो नहीं जागेगा का चौथा आरा हो के विदेह क्षेत्र हो, वो कोई अपने के काम नहीं लगेगा। अपना जागरण साक्षी भाव जो होगा तो भरत क्षेत्र के इर्बत के विदेह कोई भी क्षेत्र हो, कोई क्षेत्र के साथ मुक्ति का नाता नहीं है। मुक्ति का संबंध है व्यक्ति का वर्तमान जागरण साक्षी भाव। मुक्त होना है दुखों का कारणों से ऊपर उठना। ये कैसे उठे? तो व्यक्ति वर्तमान में इस क्वालिटी का जागरण जो व्यक्ति के पास जो हो तो व्यक्ति सचमुच उसी से ऊपर उठ सकता है।
वो काम है अपना, ये काम अपना चल रहा है, वो बात चल रही है अनंतानुबंधी माया। कैसी है माया? क्रोध, मान, माया। अनंतानुबंधी माया व्यक्ति के भीतर में कैसी कैसी अवस्था तक पहुंचा देती है। भगवान पार्श्वनाथ की शिष्या ब्राह्मी सुंदरी की कैसी अवस्था हुई? देखो भूतकाल का भाव, कैसा भाव हुआ। दूसरों की प्रशंसा सुनते उसके भीतर में आग उठी। साथ थे, सहयोगी साधक थे। तो दूसरों की बात सुनकर व्यक्ति को प्रमोद भाव होना चाहिए, व्यक्ति को भीतर में स्वभाव होना चाहिए कि व्यक्ति कितना गुणवान है। गुणवान होता है तो ज्ञानी उसकी प्रशंसा करते। ज्ञानी के सामने गुणों की विशेषता है, बाहर की पद प्रतिष्ठा की विशेषता ज्ञानी के पास नहीं है। बाहर के जगत में आप लोग जहां है वहां पर आपको दूसरी अवस्था की विशेषता है, प्रतिष्ठा की, लेकिन ज्ञानी के पास तो जिसके पास गुण है, गुण की गरिमा है, वो व्यक्ति ज्ञानी तक पहुंच सकता है। इसी प्रशंसा भरत बाहुबली की सुनकर ब्राह्मी सुंदरी के मन में तीर्थंकर परमात्मा के ज्ञान में जो आया देखा, वो बोला ऐसी भी भावना नहीं हुई। ऐसा हुआ हमारी प्रशंसा क्यों नहीं करते? हम इतना जबरदस्त घोर तप करते तो किसके लिए करते हैं? आई ने प्रशंसा के बाद समाधि नहीं होगी, असमाधि होगी। देखो जो समाधि का निमित्त है वो समाधि का निमित्त खत्म हो गया, असमाधि हो गई। भीतर में कैसी अवस्था हो गई? ज्ञानी का ज्ञान की व्यक्ति के भीतर में कोई कीमत नहीं हुई। ज्ञानी का ज्ञान के विषय में व्यक्ति को ऐसा हुआ कि उसकी प्रशंसा हमारी क्यों नहीं? ये प्रशंसा के लिए भी व्यक्ति कैसा कहां तक पहुंच जाता। इस भाव से व्यक्ति की अवस्था बिल्कुल विपरीत हो गई है। और ये अवस्था जहां तक ऐसी रहेगी चलेगी तहां तक व्यक्ति हरदम परेशान दुखी ही दुखी रहेगा। ऐसे ही पार्श्वनाथ की सुव्रतता 500 साध्वी की गुरु ने 500 शिष्या उसके नीचे। कैसा होता है? जो व्यक्ति का भीतर से एक एक प्रकृति क्या काम करती है और एक एक प्रकृति व्यक्ति जहां तक समझेगा नहीं तहां तक व्यक्ति की हालत कैसी हो जाती है। माया का भाव, माया थोड़ी हो और ज्यादा हो, माया माया है। माया से आत्मा की मित्रता खत्म हो जाती है। माया इतनी विपरीत है, माया इतनी टेढ़ी मेढ़ी है, व्यक्ति की सारी सरलता खत्म कर देती है। और ये सरलता के बिना सिद्धि संभवित नहीं है। आत्म सिद्धि, सर्व सिद्धि, रिद्धि में सर्वोपरि जो सिद्धि हो तो आत्म सिद्धि। ये सिद्धि मिलने से व्यक्ति सारा दुखों का कारण मिट जाता है। बाहर की रिद्धि सिद्धि मिले, सुवर्ण सिद्धि मिले तो भी दुखों का कारण नहीं मिटेगा, इनके दुखों का कारण बढ़ेगा। ऐसा है। कोई एक जगह पर वो ठहरी थी, स्वाध्याय कर रही थी। चिड़िया तो हर जगह पर होती है और व्यक्ति ध्यान नहीं रखते तो अपना खेत चुग जाती है। वो चिड़िया खेत चुग गई, फिर देखे तो क्या होता। जो उसको रक्षण करना है वो समय पर व्यक्ति सो जाता है। आत्मा का रक्षण करना है वो व्यक्ति जहां तक बेहोश है तहां तक अपनी भीतर वो प्रकृति हो चिड़िया से भी खतरनाक है। चिड़िया तो सिर्फ अनाज चुग जाएगी, लेकिन ये भीतर की प्रकृतियां जो है आत्मा का गुणों को बिल्कुल मूर्छित बना दिया। तो भी व्यक्ति जागता नहीं। चिड़िया के सेक्स की
क्रिया देखी उसने, उसके मन में कोई अलग प्रकार का भाव हुआ, उसका वेद उसके भीतर ऐसी अवस्था हुई। देखो कैसा कैसा भाव होता है कि वितराग ने वेद क्या है वो मालूम नहीं होगा, तो वितराग तो अवेदी है, और अवेदी होता है वो वितराग होता है। वेद जो है वो मोहनी कर्म का उदय है, नौ कषाय है, उसमें वेद है, शरीर है नाम कर्म का उदय। लेकिन जो वेद मोहनी कर्म का उदय है, वो वेद मोहनी कर्म का उदय व्यक्ति के भीतर में बेहोशी को उसको पकड़ लेता। जहां जहां व्यक्ति बेहोश होता है तहां तहां व्यक्ति के भीतर में कैसी कैसी अवस्था, कैसी कैसी भावना व्यक्ति का विचार होता। ज्ञानी ने वो नहीं देखा होगा। स्वाध्याय साइड पर चली गई। शुभ भाव जो चल रहा था, शुभ भाव से भी व्यक्ति चित्त हो गया, तो शुभ चला गया तो फिर तो अशुभ होता है। अपना शुभ भाव भी सतत क्यों नहीं टिकता? रखना मांगता है, करना मांगता है, रखना मांगता है, करना मांगता है, तो होता नहीं, रहता नहीं। क्यों? एक विचार भी पर तुम्हारा अधिकार नहीं है। तुम्हारा सारा अधिकार प्रकृतियों ने ले लिया है और प्रकृति का ही साम्राज्य है। व्यक्ति नहीं जागेगा तहां तक व्यक्ति किसको बोलता कि ये मैं, ऐसी अवस्था है। इस सारी उदय भाव की अवस्था, ये उदय भाव की ऐसी अवस्था है कि व्यक्ति जो उसको नहीं समझेगा, नहीं देखेगा, तो कभी बाहर आना, उसी से मुक्त होना संभवित नहीं है। भीतर में बहुत बहुत अवस्था चली विचारों की। ये अवस्था चलते चलते व्यक्ति के भीतर में ऐसी अवस्था तक पहुंच गया, ज्ञानी वितराग को मालूम नहीं है क्या हुआ। वितराग की और भी अश्रद्धा हो गई, सब साफ। ज्ञानी का ज्ञान का विवेक व्यक्ति में नहीं होता है। जब व्यक्ति संज्ञा को अधीन होता है तभी तो क्रोध मान माया लोभ भी संज्ञा है, आर भय मैथुन परिग्रह भी संज्ञा है, लोक और ओग भी संज्ञा है। 4 भी है, 8 भी है, 10। कोई भी संज्ञा के बिना जीव है नहीं। और जब संज्ञा को अधीन होता है तब सारी अवस्था व्यक्ति की भीतर की बदल जाती है। भीतर में बहुत बहुत चला, उसके बारे में व्यक्ति के भीतर में इतना इतना विचार चलने लगा। फिर उसको समझ आने पर उसको ऐसा हुआ कि मैंने क्या कर दिया। वितराग की ओर अश्रद्धा, वितराग के ज्ञान की ओर अश्रद्धा हो गई। वितराग तो वितराग है, तो सर्व जानता है, सर्वज्ञ है। सर्वज्ञ के शासन में उसकी शिष्या होने पर भी व्यक्ति की वर्तमान अवस्था निमित्त पाकर कैसे हो गई? ऐसा है। तो उसका कुछ आचार्य भगवान के पास वो पहुंची प्रायश्चित लेने के लिए। आचार्य भगवान के पास वंदन नमस्कार कर बैठी और बोली कि मुझे एक प्रायश्चित लेना है। देखो कैसा शब्द फेर करती है, कैसा कैसा व्यक्ति के भीतर में भाव बदलता है। किसी कोई पंखे की ऐसी रति कीड़ा देखकर किसी के मन में कोई ऐसा भाव हुआ तो उसका प्रायश्चित क्या होता है? त्राहित व्यक्ति की बात जैसे कर रही है ऐसी बात हुई, भाव हुआ था खुद का और बात हो गई तीसरी व्यक्ति की। ऐसी रति कीड़ा की चेष्टा देखकर व्यक्ति के भीतर में ऐसी कोई भावना हो तो उसका प्रायश्चित क्या होता? मेरे भीतर ऐसा भाव हुआ, वो बात भूल गई नहीं, छिपा दिया। किस लिए बात छिपाई? और ऐसी बात आप लोग तो कितनी छिपाते हैं। हस्बैंड वाइफ आप बोलते बहुत नजदीक का रिलेशन, लेकिन कितना दूरी पड़ा है आपको क्या मालूम है?
कोई भी रिलेशन आपका हो, आपके भीतर आप मानते कि आप बहुत दूर है एक दूसरों से, बहुत दूर है। जहां तक व्यक्ति के भीतर में प्रकृति बीच में, तहां तक हरदम दूरी पनाई है। और हर व्यक्ति बोलते कि ऐसी बात उसको बोलने की जरूरत नहीं होगी। क्यों? तो कि उसके कुछ न कुछ होगा, टसल होगी, ऐसा होगा ऐसा होगा। आप मानते हैं, आप मान लेते, आपके मन में आप ही निर्णय कर लेते कि वो बात करेंगे तो ऐसा होगा। ऐसा है। ऐसी ऐसी मान्यताओं से ये सुव्रता साध्वी के मन में ऐसा भाव हुआ कि मैं जो बोलूंगा ये बात मेरे भीतर में हुई, ऐसा विचार मुझे हुआ है, तो क्या होगा? आचार्य भगवान के सामने मैं कितनी नीची हो जाऊंगी, और 500 शिष्या वो मुझे कैसे देखेगी, वो मुझे कैसे समझेगी? क्या है? व्यक्ति के मन में कब कब कैसा कैसा भाव होता है और कैसे कैसे व्यक्ति की अवस्था बदल जाती है, व्यक्ति खुद की खबर नहीं है। ऐसी अवस्था चलती और क्षण क्षण पर बदल जाता है। आचार्य भगवान ने तो उसको बोल दिया कि ऐसा ऐसा, लेकिन ये माया के भाव से क्या हुआ? मेरे भीतर में ये रति कीड़ा देखकर मेरे भीतर में ऐसा भाव हुआ। ये बात व्यक्ति ने व्यक्त करना था, लेकिन जब समय आया तब बात बदल गई। ये माया के भाव से उनके जीवन में क्या हुआ? सम्यक दर्शन नहीं होता तो साधना खत्म। आध्यात्मिक क्षेत्र में पहला सम्यक दर्शन होता है तो इस साधना शुरू होती है। सम्यक दर्शन और साधना क्षेत्र में पहला कदम है, और एक कदम जहां तक अपना नहीं उठेगा तहां तक व्यक्ति चलेगा लक्ष्य के बिना। आप लोग देखते हैं कीड़ी मकोड़ा घर में घूमता है, कैसे घूमता? आप कहां देखते हैं? आप खुद को नहीं देखते तो कीड़ी मकोड़ा को देखने का कहां आपको फुर्सत है? हमारा वर्तमान में क्या लक्ष्य और क्या लक्ष्य से हम काम कर रहे हैं? अपनी जीवन यात्रा कौन से लक्ष्य से जा रही है? राउंड में घूमता, और एक एक प्रकृति जीव को राउंड में ही घुमाती है। व्यक्ति का लक्ष्य जो होता है तो लक्ष्य वेदी बन जाता है, तो व्यक्ति एक दफा लक्ष्य पर पहुंच जाता है। लेकिन वो प्रकृति से जब ऊपर उठता है तभी एक काम होता। इसी माया का भाव होने से व्यक्ति के अनंत संसार बना दिया। क्या? ईगो। उनके सामने में कैसा लगूंगा? अब दूसरे गांव कोई फंक्शन में जाता तो कैसे जाते? आपका लक्ष्य वहां पर क्या है? लोगों कैसे मुझे देखे, लोगों के सामने में कैसा अच्छा दिखाऊं। आप ज्ञानी के पास कैसा दिखाना कभी सोचा है? गए कभी ज्ञानी के पास? तो ज्ञानी के पास कैसे जाना? लोगों के सामने आपकी जितनी ताकत है, जिस प्रकार की जो फंक्शन होता वहां पर अच्छा होकर आप लोग जाते, और दूसरा लोग मुझे कैसे देखे, दूसरा की और मेरा एक्सप्रेशन कैसे रहे, वो आपका लक्ष्य है। तो ये लक्ष्य के मुताबिक आप तैयार होकर जाते हैं। ज्ञानी के सामने कैसे जाते हैं? गया कभी? कैसी तैयारी? और जहां तक व्यक्ति सरल नहीं होगा, सहज सरल नहीं होगा, तहां तक ज्ञानी के सामने खड़ा रहने की ताकत भी नहीं है। जहां तक व्यक्ति के भीतर में ये प्रकृति का साम्राज्य है और व्यक्ति बिल्कुल बेहोश है, तहां तक ज्ञानी की पहचान भी नहीं है, और ज्ञानी के सामने खड़ा भी नहीं रह सकता है, और ज्ञानी की बात भी उसको विपरीत लगती है। ऐसा है। आया न क्रोध की व्याख्या में, ज्ञानी जो आत्मा के विषय में जो दिखाता है उसमें उसकी रुचि नहीं होती है। व्यक्ति को ज्ञानी की ओर द्वेष होता है,
सुनते सुनते कि ऐसा थोड़ा होता है, तेरी मान्यता नहीं है और तेरी मान्यता से तू जीता है इसलिए तू ऐसा बोलता है। लेकिन ज्ञानी के ज्ञान में तो जो देखता है वो बोलता है। स्वीकारना हो तो स्वीकारना, स्वीकारना तेरी इच्छा, लेकिन तेरा संसार नहीं मिटेगा। तेरा दुख का कारण जो तुमको मिटाना हो तो तेरी भीतर जो चल रहा है उसको देख कि मेरी भीतर कैसी कैसी है प्रकृति आज चल रही है, वो प्रकृति से मुझे कैसे बाहर आना, वो तो ज्ञानी की पास जाकर पूछ। ऐसा कोई प्रश्न पूछता है कि मुझे बहुत क्रोध आ रहा है और मैं बहुत क्रोधी हूं, वो क्रोध से मुझे कैसे बाहर आना, प्रश्न करते हैं शास्त्रों का प्रश्न में तो शास्त्र जहां आपको प्रश्न उठता है वहीं उसका समाधान है, लेकिन आपकी क्षमता वो समाधान वहां पर देखने की नहीं है, इसलिए आपके मन में प्रश्न होता है। जीवन का प्रश्न, जहां तक व्यक्ति खुद का जीवन का प्रश्न नहीं खड़ा करेगा और उसी से बाहर आने का उपाय जहां तक व्यक्ति नहीं ढूंढेगा तहां तक बाहर कैसे, ये उदय भाव से बाहर कैसे आए। ये उदयन राजा ये उदय भाव से ऊपर उठा और उठकर परमात्मा महावीर की शरण, देखो वो जीव ज्ञानी के सामने गया और एक ज्ञानी को सामने जाने के योग्य हुआ तो ज्ञानी भी देखो उस भगवान महावीर खुद उसके भावना से खींचकर वहां पर आ गया। नदी तो समुद्र तक पहुंच जाती है, कोई भी नदी वो कैनाल नहीं हो, कैनाल वो नदी नहीं है। कैनाल तो व्यक्ति इंजीनियर लोग बनाते हैं योजना से, नदी की कोई योजना, नदी का लक्ष्य एक ही है कि समुद्र को मिलना। कैनाल का लक्ष्य समुद्र को मिलना नहीं है। कोई भी रास्ता से पहाड़ झाड़ी जंगल गांव सबको पार कर नदी पहुंच जाती है समुद्र तक। कैसा लक्ष्य, कोई भी अवस्था हो तो बड़ी बड़ी चट्टानों को पार कर नदियां पहुंच जाती है। ऐसे जब व्यक्ति के भीतर में लक्ष्य हुआ तो चाहे ऐसा उदय भाव हो, अनुकूल के प्रतिकूल, प्रतिकूल उदय पहाड़ जैसा लगता है। अनुकूल उदय में व्यक्ति जैसे पानी में शक्कर पिघल जाती है, ऐसे व्यक्ति अनुकूल उदय में तो ढूंढना कठिन होता कि कहाँ है, कैसा है उसकी भीतर की अवस्था। वो भी किस अवस्था में जीव भीतर में डूब जाता है मालूम नहीं। अनुकूलता व्यक्ति कैसी अनुकूलता में होता है, व्यक्ति बोलता कि असाता में धर्म ध्यान नहीं होता तो साता में होता है, सातन सो जाता है। कैसा प्रमाद, जब साता होती है तब सो जाता और असाता होती है तब क्या होता है, असाता को दूर करने का प्रयास सिवाय कुछ नहीं। आर्त ध्यान साता में एक रूप होना आर्त ध्यान, असाता को हटाने का प्रयास अपना आर्त ध्यान, स्वीकारना धर्म ध्यान। तो स्वीकार का जब जागरण साक्षी भाव होता है तो व्यक्ति दोनों अवस्था का स्वीकार होता और स्वीकार होगा तो उसकी यात्रा लक्ष्य के साथ चलेगी और व्यक्ति सचमुच मंजिल तक पहुंच जाएगा। लेकिन व्यक्ति साता और असाता में कैसी कैसी उसकी मानसिक अवस्था होती है, इस सारी प्रकृति का साम्राज्य और ये सारी प्रकृति ही व्यक्ति को कैसी परेशान कर रही। तो इस सुव्रता साध्वी ने ऐसा एक मानसिक विकल्प में असत्य की अवस्था, माया का भाव जीवन में हुआ तो वो माया का भाव से व्यक्ति कहां पहुंच गया और सहज सरल हो गई। उसमें उसको डंकता था भाव, लेकिन जब भाव व्यक्त करने का आया तो भाव बदल गया। ये भाव से व्यक्ति के भीतर में अनंत संसार, ये संसार बना इसलिए कि व्यक्ति को बाहर में अच्छा लगना है, अच्छा दिखाना है। अपने को अच्छा दिखाने के लिए व्यक्ति के भीतर में ऐसी ऐसी अवस्था, ये प्रकृति को अधीन हो जाता है व्यक्ति, तो कैसी उसकी मानसिक अवस्था हो जाती है। ये क्रोध, मान और माया, ये माया की ऐसी ऐसी अवस्था, माया से स्त्रीवेद होता है। पुरुष माया स्त्री, स्त्री माया नपुंसक, नपुंसक माया निगोद। ये माया शल्य है, तीन शल्य है। ये सम्यक दर्शन, शल्य के सद्भाव में सम्यक दर्शन होना कभी संभवित नहीं। तो ये पहला शल्य है माया शल्य
उसी से जब व्यक्ति बाहर आता है तब निर्मल होता है, तब पवित्र होता। पवित्र हर आत्मा है, लेकिन अपवित्र हुआ है इसलिए कि प्रकृति उदय के साथ एक रूप है। उपयोग एक रूप होने से निर्मलता खत्म हो गई। उदय के साथ उपयोग एक हो गया तो अज्ञान, और उदय से व्यक्ति ऊपर उड़ गया, उदय चालू है, उदय जा रहा है, तो फिर व्यक्ति उदय से ऊपर उठा तो उपयोग ज्ञान रूप हुआ। तो देखो वर्तमान में निर्मलता पवित्रता प्रकट हो गई, तो वो निर्मलता से दूसरी अपवित्र रूप अवस्था कर्म रूप अवस्था उसी से खत्म हो जाएगी। जे ज्ञाने करीने जानियो रे तेनी वर्ते से शुद्ध प्रतीत कयु भगवंते दर्शन तेने जेनु बीजू नाम मूल मार्ग। सुना मूल मार्ग? कहाँ सुनते हैं मूल मार्ग? मूल मार्ग सांभळो जिननो, ये परमात्मा जिनेश्वर भगवंतों ने जो मूल मार्ग दिखाया है वो मार्ग व्यक्ति सुने समझे, और व्यक्ति जो प्रैक्टिकल में आ जाए तो ये सम्यक दर्शन वर्तमान में कोई कठिन नहीं है। कठिन बनाया है अपनी मान्यताओं से, आदत से, रूटीन से, बेहोशी, ये सब जहाँ तक उसी से व्यक्ति बाहर नहीं आएगा तहाँ तक ये बोधि ये सम्यक दर्शन पाना व्यक्ति के लिए बहुत बहुत कठिन है। चौथा नंबर में अनंतानुबंधी लोक। कैसा है लोक? एक एक प्रकृति अनंत अनुबंध करने वाली है, तो चारों चार साथ में हो तो क्या पूछना। चौगुणी शक्ति, एक एक प्रकृति अनंत संसार जीव को बनाती है, और एक एक प्रकृति के साथ एक रूप होकर भाव प्राण की हिंसा होती है, इसलिए अपना संसार बढ़ रहा है। संसार बढ़ने का कारण अनंतानुबंधी अनंत संसार जीव का इसलिए चल रहा है कि ये भाव प्राण की हिंसा उसी से होती है। तो एक से अनंत तो चार हो तो क्या पूछना। कैसी शक्ति आती है? कितनी व्यक्ति कोई प्रकृति में शक्ति है। नेगेटिव भी एक शक्ति है, जैसे पॉजिटिव ऊर्जा ऐसे नेगेटिव ऊर्जा, ऐसे नेगेटिव प्रकृति। ये नेगेटिव प्रकृति की ताकत इतनी है तो चेतन को मूर्छित बना दिया। देखो इतनी शक्ति। ये चेतन मूर्छित रहेगा तब तक प्रकृति बढ़ेगी, गुणाकार होगा, और जागरण आएगा, जागरण प्रकट करेगा तो व्यक्ति के भीतर में प्रकृति की जो ताकत है कमजोर हो जाएगी। जितना जितना व्यक्ति वर्तमान में जीने का प्रयास करेगा, जितना जागरण साक्षी भाव टिकेगा, इतनी इतनी प्रकृति कमजोर हो जाएगी। उसकी शक्ति जो बढ़ रही है वो शक्ति कम होने लगे, उसको कोई सपोर्टर नहीं रहा। जैसे व्यक्ति के भीतर में जागरण साक्षी भाव प्रकट होता है, सबसे बड़ा सपोर्ट प्रकृति को मन का है, और प्रकृति मन को ही पहला पकड़ती है। मन प्रकृति एक हो गए એટલે जीव की हालत क्या? सैंडविच बीच में। ऐसा है सैंडविच तो आप खाना हो तो खोल भी सकते हो, उसका अनुभव करना है। आत्मा का अनुभव करना तो खोल सकते हैं आप, और खोलने का तरीका वो है। आत्मा वर्तमान में प्रकृति मन बुद्धि इंद्रिया सभी के बीच में उसको दब गया है, उसको खोलना तो वर्तमान में जागरण साक्षी भाव, ये जागरण साक्षी भाव प्रकट होगा, इतनी इतनी वो पर तो खुलेगी। ऐसे ऐसे उपयोग बाहर आएगा, उपयोग अलग होगा। बाहर आना तो नहीं, उपयोग अलग होगा, वो राग द्वेष से, वो उदय भाव से इतना इतना उपयोग, जितना उपयोग बाहर आया उपयोग अलग हुआ, इतना इतना व्यक्ति निर्मल हुआ, पवित्र। एक ज्ञान, एक सम्यक ज्ञान सभी को पार कर देता है। एक सम्यक ज्ञान, ये अनंतानुबंधी सारी प्रकृति खत्म हो जाती है। एक मोहनी कर्म नहीं, चारे चार घाती कर्म एक ज्ञान के सद्भाव में खत्म हो जाता। ज्ञान तो एक चिंगारी है। भीतर जगत को पूर्ण साफ करने के लिए सम्यक ज्ञान की इतनी शक्ति है, इतना सामर्थ्य है कि जिसकी कोई सीमा नहीं। वो सीमातीत को प्राप्त करने के लिए सम्यक ज्ञान है। ये ज्ञान प्राप्त होते हैं जीव को ये मोहनी कर्म, उसमें भी ये सात प्रकृति से व्यक्ति जब बाहर आता है, थोड़ा भी
तो भी उसको अनुभव होता है। तो ये अनंतानुबंधी लोभ क्या है? ये अनंतानुबंधी लोभ कैसी कैसी अवस्था है और कैसे कैसे जीव को कहां से कहां फेंक देता है। और लोभ सबसे सूक्ष्म है, क्रोध थूल है, मान थूल है, माया भी थोड़ी गहरी है, लोभ उसी से गहरा है। क्रोध जल्दी बाहर आ जाता है, दूसरों को देखने में भी आता है, ईगो भी देखने में आता है। ईगो जब होता चाल बदल जाती है, व्यक्ति के भीतर में ईगो तो उसकी चाल बदल जाती है। माया में उसका बहुत देखने में आता, बहुत अभ्यास करना पड़ता है, तब पकड़ में आती है कि हाँ व्यक्ति में माया थोड़ी ज्यादा देखने में आती है। लोभ उसी से भी गहरा है। लोभ जब व्यक्ति को पकड़ लेता है तो शास्त्रकार भी ऐसे बोलते हैं कि लोभो सब विनाशनो, सब विनाश। सब विनाश मीनिंग सारा भाव प्राण चौपट। इन लोभ की अवस्था ऐसी है तो व्यक्ति को लोभ, अनंतानुबंधी लोभ, आत्मा पोताना गुणों में कैसा संतोष मान लेता है। कोई भी व्यक्ति देखो औपचारिक है तो भी कि बस धर्म ध्यान लिमिटेड और उदय भाव कंटिन्यूस, कैसे काम होगा? कोई आप अनुष्ठान करते हैं तो कैसा 1 घड़ी 2 घड़ी 4 ध्यान पकड़ो कि सामायिक पकड़ो, जो जो आप लोग करते हैं वो कैसा, और उसमें भी आपका मन थक जाता है कि ऐसा तो नहीं होता है, तो दिन भर कैसे होता है। तो आत्मा के गुणों में व्यक्ति को संतोष आ जाता है कि इतना बस हो गया। लोगों ने नित्य क्रम बनाया हो, कुछ भी बनाया हो, रोज कर लेता है रूटीन, वो भी रूटीन, उसमें भी व्यक्ति संतोष मान लेता है कि हाँ हो गया काम। रोज जो जो व्यक्ति ने धर्म अनुष्ठानों निश्चित किया है, वो सुबह में, दोपहर को, शाम को, जब जब समय उसको निश्चित किया है निर्धार, तब करता है। वो बोल देता कि बस हो गया काम। कोई सुबह में सेवा पूजा कर लेता तो मान लेता कि सारा दिन का काम हो गया। एक थोड़ा सा काम करने से आपको आत्मा के विषय में, धर्म अनुष्ठान में आपको संतोष आ जाता है। पैसा प्राप्त करने में आपको संतोष, तो क्यों नहीं? तो आपके निश्चित किया कि आज 5,000 प्राप्त हो तो आज फिर धर्म ध्यान करना, मिल गया। एक ही दफा एक काम करने में 5,000 मिल गया, तो आपका भाव तभी ऐसा रहेगा कि ना आज तो 3 घंटा ध्यान में बैठना है, मिल गया मुझे, फिर वहां संतोष होता है। 5,000 मिला तो आप लोग बोलेंगे हाँ एक काम जो ऐसा किया होता नहीं तो 50,000 मिलता था। अपना मन आपने को कहां ले जाता है? ये थोड़ा मैंने ठीक योजना नहीं बनाई, फिर व्यक्ति सोचता है, काम हो जाने के बाद व्यक्ति सोचता है कि ऐसा नहीं, ऐसा किया हो तो अभी करूंगा तो ऐसा करूंगा तो एक समय में 1 लाख मिल जाएगा, और मिल भी गया तो फिर संतोष। 1 करोड़ मिल गया, एक ही दफा एक कस्टमर को पकड़ा और 1 करोड़ मिल गया, संतोष है? क्यों नहीं? जरूर से भी ज्यादा है। अपनी खुद व्यक्ति का जीवन जहां तक टिकेगा तहां तक उसको कोई तकलीफ नहीं है, ऐसा भी उसको मालूम है, तो फिर व्यक्ति को संतोष क्यों नहीं? क्यों नहीं बैठता? कौन उसको बैठना नहीं देता? और बैठा हो तो भी खड़ा कर देता है। बैठा है, व्याख्यान सुन रहा है, फोन आया, ऑफिस में कस्टमर आया बाहर से, फिर बैठा रहेगा कदाच इन केस, लेकिन मन ऑफिस में कस्टमर के साथ बात भीतर में शुरू, सेटिंग करना शुरू हो गया, तो क्या सुनेगा आप? देखो आपका लोभ आपको कहां पहुंचा दिया, कैसा है? बैठा है, सुनता है, लेकिन फोन आया और खबर हुई कि हाँ आ गया है ऑफिस में, तो फिर आपका यहां रहना और बैठना, उसमें आपकी स्थिरता कितनी? और वो सुने, कैसे सुने? दूसरा मानेगा, लेकिन उसके कान पर आवाज आएगी, लेकिन एक भी शब्द भीतर तक पहुंचे ऐसी कोई संभावना नहीं। क्यों?
किसने काम करना शुरू कर दिया, कौन सी प्रकृति आई, आपको देखो पकड़ लिया। 3 योग और उपयोग सबको काम में लगा दिया। कितनी स्पीड से काम पर लग गया व्यक्ति। ये अनंतानुबंधी लोग। मन सोचेगा, मन समाधान देगा कि हाँ ये तो महाराज साहब है ना 4 मिनट ठहरने वाला, दूसरी दफा सुनेंगे तो अभी तो जाना है। वो तो रोज सुनता है ना, ये तो रोज बात चलती है। वो कस्टमर तो चला जाएगा तो आएगा नहीं, तो 1 करोड़ मिलने वाला तो 1 करोड़ चला जाएगा। तो आपका लोभ आपको कहां पहुंचा दिया और कहां भगा दिया। कभी ऐसी भी बात हो जाती है, घटना घटने वाली थी और व्यक्ति को ऐसी समाचार आया तो व्यक्ति खड़ा हो गया, तो व्यक्ति के भीतर में ये सम्यक दर्शन रूपी रत्न को चुक गया, गेट तक पहुंच गया, सिर्फ खोलने की तैयारी, उसमें एक बात बीच में आ गई तो प्रकृति ने पकड़ लिया, व्यक्ति वापस लौट गई। कैसा होता है ये अनंतानुबंधी लोभ व्यक्ति को कहां से कहां व्यक्ति को ले जाता है। तो बाहर में जो हमने नियम किया है, नित्य क्रम बनाया है, उसमें एक दफा हो गया तो व्यक्ति संतोष मान लेता है। वो और व्यवहार की चीज में व्यक्ति कभी संतोष आया जरूर नहीं है, तो फिर तो जरूर वाला को क्या पूछना। जिसको सही अर्थ में जरूर है वो उसका क्या समझना। और कभी कभी हमारे पास भी आ जाते हैं कोई लोग, बोलता कि हमको जरूर से ज्यादा मिल गया है, हमारी योग्य, ऐसा भी बोल देता हमारी योग्यता से भी ज्यादा मिल गया, तो तू बैठता क्यों नहीं। तो स्वरूप अनुसंधान करने का एक अवसर मिला है तो वो काम करने को कब तैयार होंगे। तो ये अवस्था अपनी ये प्रकृति अनंतानुबंधी लोभ व्यक्ति को कहां ले जाता है, व्यक्ति को हालत कैसी बना देता है और व्यक्ति उसको अधीन हो गया तो क्या समझना कैसा होता है। तो एक एक प्रकृति जीव को कहां से कहां भटका देती है। व्यक्ति जो जागेगा तो मालूम होगा कि ये प्रकृति ने अधीन होकर ऐसा हुआ है और होता है, निमित्त आने पर ऐसा हो जाता। तो व्यक्ति वो प्रकृति को अधीन होता है तो निमित्त उसको पकड़ लेता है। और जागरण साक्षी भाव, भीतर प्रकृति है, प्रकृति के अनुरूप बाहर में निमित्त है, वर्तमान जागरण है, खत्म। उस समय पर प्रकृति ही खत्म हो जाएगी, प्रकृति का संवर्धन नहीं होगा और व्यक्ति के भीतर जागरण तेज होते व्यक्ति सचमुच एक आत्मदर्शन को प्राप्त कर लेगा। ये काम अपना है तो ये अनंतानुबंधी लोभ संतोष मारो गुण છે તે મારામાં છે તેમ ન માને અને સંસારની વસ્તુમાં લોભાઈ જાય અને અનંતાનુબંધી લોભ છે। જ્ઞાની પોતાના આત્માનું સ્વરૂપ સમજાવે છે। એક માણસ વ્યાખ્યાન સાંભળવા બેઠો, તે વખતે તેનો દીકરો આવે અને બાપુજી ચાલો घर पर कस्टमर आया है। अभी तो दीकरो कहाँ बुलाया, दीकरा ने घर में खिस्सा में रखता है। कौन वो दीकरा है, दीकरा तो बोलेगा ये नहीं काम करूंगा, तो वो बोला फोन। आप जहां पर हो साथ में रहता है ना, बाथरूम में साथ में, એટલે आपको कोई चैन, खाना बैठे तो चालू, એટલે आपकी हर हालत में आपकी सारी दिनचर्या 100% बेहोशी में चल रही है। सारी दिनचर्या आपका खाना पीना आना जाना, कोई ऐसी स्थान है, कोई ऐसी जगह है कि जहां पर आपको समाचार न मिले। ये सारी बेहोशी बढ़ाने की ये वर्तमान अवस्था है। तो ये दीकरो कैसे बुलावा है, अभी तो बुलाना क्या है, बोलना ही नहीं है तो बुलाना कैसा है। घर में साथ में रहे तो बोलना नहीं, तो बोलाना ना तो बात खत्म हो गई। अभी तो साधन आपके पास है, वही दिख रहा, वही अपना सब। तो ये अवस्था देखो, ये यंत्र युग मानव को यंत्र बना दिया, मानव को जड़ बना दिया। ये यंत्र का साधन का उपयोग कर कर व्यक्ति की वर्तमान अवस्था ऐसी हो गई है। તે વખતે તે માણસ વિચારે કે મહારાજ તો 4 મહિના રહેવાના છે, તેની વાત તો પછી પણ સાંભળશું, પરંતુ અત્યારે ગ્રાહક ચાલ્યો જશે તો નુકસાન થશે। આ અનંતાનુબંધી
લોભ. બે પૈસાના લાભમાં ખેંચાઈ જઈ વિતરાગ વાણી છોડી અનંતાનુબંધી લોભને આધીન થઈ જાય. वितराग वाणी करता तेने ते पैसा वधारे कीमती लगा. उसकी विशेषता वितराग वाणी से उसको विशेषता बाहर की लगी और बाहर की विशेषता जहां तक व्यक्ति को रहेगी तहां तक व्यक्ति को अनंतानुबंधी लोभ है. बाहर की विशेषता, बाहर का मूल्य व्यक्ति को रहेगा तहां तक आत्मा का अवमूल्य. आत्मा का मूल्य जो समझता है, वस्तु का मूल्य समझ लेता है कि उसकी पहुंच यहां तक है, वो साधन है, ये सगवड़ है, सुख नहीं है. लेकिन जिसके पास बात नहीं है वो व्यक्ति समझेगा, मानेगा कि उसी से ही सुख मिलता. वो पहला होना, वो होगा तो लोग सलाम करेगा. आपको सलाम चाहिए कि सम्यक दर्शन चाहिए? पूछो आपका मन को. आप सलाम चाहते कि सम्यक दर्शन? आप बोलेंगे हाँ सलाम. बाहर निकले सब सलाम सलाम करे तो और आपको कैसा लगता है? संपत्ति होगी तो सलाम मिलेगी, जागरण होता सम्यक दर्शन मिलेगा. लेकिन व्यक्ति के भीतर में जागरण साक्षी, तो ये जो सम्यक दर्शन मिलेगा तो आपका स्वागत कौन करेगा? सिद्ध परमात्मा अनंत. यहां तो कोई क्या बोलना, क्या शब्द प्रयोग करूं? आपके कोई फूल माला लगा देगा, आपको कोई साल लगा देगा तो आप मानते कि हो बहुत बहुमान हो गया. किसका बहुमान हो गया? ईगो का. बड़ा क्या? ईगो. ईगो बड़ा, ईगो का बहुमान. और व्यक्ति कोई नीचे बैठा है उसका सम्मान करता है. तो आपको आपकी भीतर में ये अनंतानुबंधी लोभ जहां तक इस प्रकार से रहेगा तहां तक व्यक्ति के सम्यक दर्शन संभवित नहीं. કોઈ વ્યાખ્યાન સાંભળતો હોય તે વખતે કોઈ બોલાવા આવે અને જવું પડે ત્યારે તેને બહુ દુઃખ થાય. મારે અત્યારે વિતરાગની વાણીને મૂકીને જવું પડે છે, ત્યાં તેનું ખોળિયું જાય છે પરંતુ તેનો આત્મા ત્યાં જતો નથી. देखो जाना जाना, लेकिन उसमें भी जितनी व्यक्ति है इतना प्रकार हो जाता है. निमित्त एक है, एक निमित्त होने पर जितनी जितनी व्यक्ति है और सभी के ऊपर निमित्त की असर अलग अलग होती है. व्यक्ति की वर्तमान प्रणति किस प्रकार की चलती है, ऐसे ऐसे निमित्त की असर होती है. ये प्रकृति अपने को कैसे खींचती है? जागरण का अभाव. जो जागरण होगा निमित्त आएगा. व्यक्ति में जागरण होगा तो उस समय पर प्रकृति खींचेगा नहीं और प्रकृति बढ़ेगी नहीं, प्रकृति खत्म हो जाएगी. ये है अपना जागरण साक्षी भाव. ये जागरण साक्षी भाव में व्यक्ति जितना तेज बनेगा, जागरण साक्षी भाव, इतना इतना व्यक्ति की सम्यक साधना, सम्यक प्रकार से व्यक्ति आगे बढ़े. तो एक समय ऐसा आएगा कि व्यक्ति उसका क्षयोपशम उपशम हो जाएगा. तो व्यक्ति आत्मदर्शन, स्वरूप दर्शन, स्वरूप प्राप्ति, ये बोधि सम्यक दर्शन सुलभ हो जाएगा. ये सुलभ होने के लिए अपने भीतर सतत जागरण साक्षी भाव जो अपना रहेगा तो व्यक्ति अपना काम करेगा विशेष भाव में अवसर पर. नमो वृंदाय नमो बुद्धाय नमो निर्याण नमो वज्रायाण नमो सहस्रावण एसो पंचनमुखारो सवतापणासो मंगलां सवेशं परमं हवै मंगलं जवारि मंगलं मर्यन्तामलं धामलं सौमलं देवीवनन्दो मंगलं चदारि लुगदमार्यन्दा लुगदमा गुद्दालुगदमा स्वालुगदमा जयलीवनन्दो धोलुगदमा चदारि शरणं मौयामि हरिहंता शरणं मौयामि सिद्धा शरणं मौयामि स्वाहु शरणं मौयामि केवलीवनन्दं धमं शरणं मौयामि. चारमलैङ्गारुक्तं यारसुन्दरे बहुसागरमानरदै स्कलकरमनोणयन् मोक्षतणांसुकलयनन्दभावधरी जय गुणगाय जय संस्कारवाणी शरणाजात अवर शरण नहीं को. जय नरनारायण अक्षय अविचल बलो श्री गुरु गौतम सबरिये मानवंचित
भगवान की जय।